बीजेपी ने साफ तौर पर आपकी बहन को आपके मुकाबले पे खड़ा किया है। स्वतंत्र है, संविधान सबको अपने अधिकार देता है, कोई किसी के खिलाफ बोले, कोई किसी के खिलाफ में करे वो करेंगे। तो घरेलू इस कलह को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ऐसा हुआ था कि कुछ 100 ग्राम के वजन की वजह से? क्या है ही नहीं। बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप जो पॉलिटिक्स में आई हैं, सियासत में जो आई हैं आप, वो आपके साथ में राजनीति की गई। तो मुझे पूरा हक है अपने फैसले लेने का और मैंने लिया है, अपनी मर्जी से लिया है, कोई प्रेशर नहीं कर सकता। 140 करोड़ आवाम हिंदुस्तान की और 140 करोड़ आवाम का सर गर्व से ऊंचा करने वाली विनेश फोगाट आज मेरे साथ में है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि मैं विनेश फोगाट के साथ में हूं क्योंकि आज इतना चर्चित चेहरा है। और चर्चित इसलिए नहीं है क्योंकि ये जुलाना से चुनाव लड़ रही है, चर्चित इसलिए है कि ओलंपिक में इन्होंने जो काम किया, 140 करोड़ आवाम ने इनको खड़े होकर सलाम किया और इनके जज्बे को जो है सराहा। विनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नया नोएडा में। पहला सवाल, आप जो चुनाव यहाँ पे लड़ रही हैं, किन मुद्दों पे चुनाव ये लड़ा जा रहा है? देखिए, मुद्दा तो बेरोजगारी है सबसे बड़ा। हमारे हरियाणा में 10 साल में चाहे खिलाड़ी हो, चाहे दूसरा कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पुलिस लाइन है, हर क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल पे है। कम कर लो। हाँ जी, थोड़ा सा कम। तो बाकी जो हमारा जुलाना विधानसभा क्षेत्र है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। मेरे घर पे पानी की समस्या चल रही है, बिजली है, सड़कें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो हर जगह पे मेडिकल इशू इतने ज़्यादा है कि महिलाओं की डिलीवरी मेडिकल के बाहर हो रही है। तो स्वास्थ्य का जो बिल्कुल मतलब अलग ही लेवल चल रहा है, बहुत डाउन है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जुलाना विधानसभा में बहुत ज़्यादा। विनेश जी, 2-3 सवाल थोड़े से ऐसे कर लूँ जिसको जनता जानना चाहती है, क्योंकि मैं पिछले 10-12 दिन से सिर्फ हरियाणा कवर कर रहा हूँ। और जैसे आपने पानी की बात कही, लोगों ने बताया कि 1200 या 1000 रुपये का एक टैंकर आता है और महीने में 2 टैंकर लगते हैं। ये आपकी बात सच्चाई है? 2 सवाल कर लेता हूँ। बीजेपी ने साफ तौर पर आपकी बहन को आपके मुकाबले पे खड़ा किया है। उनका कल बयान आया, उन्होंने ये कहा, बबीता जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी कि उनके खिलाफ जाके प्रचार करना है, यानी बीजेपी के लिए, तो वो करेंगी। तो घरेलू इस कलह को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पार्टी को रिप्रेजेंट करता है तो वो स्वतंत्र है, संविधान सबको अपने अधिकार देता है, कोई किसी के खिलाफ बोले, कोई किसी के खिलाफ में करे। जब तक आप एक लिमिट तक रहते हो तो मुझे इस पे कुछ नहीं कहना। मतलब सब अपनी अपनी पार्टी के लिए, मैं कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे उम्मीदवार बन के आई हूँ, तो मैं अपना काम करूँ, सब अपना काम करेंगे। विनेश जी, हमने आपका संघर्ष भी देखा, हमने आपकी लड़ाई देखी, हमने तब देखा जब आप दिल्ली की सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ रही थी और आप लड़ाई लड़ रही थी, तब भी हमने आपकी आवाज़ उठाई, आज भी हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हुआ था कि कुछ 100 ग्राम के वजन की वजह से? टॉपिक को नहीं उठा। ठीक है, नहीं उठाते। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर जो समस्या का हमें पता चला है, एक तो समस्या यहाँ पर आपने पानी की बात कर ली, दूसरा बेरोजगारी। और इस इलाके में, खासकर जुलाना वाले इलाके में, जो मेडिकल कॉलेज की सुविधा है, बड़े अस्पताल की सुविधा है, लोगों ने कहा कि कम है यहाँ पर। कम क्या है ही नहीं। कम तो तब होती है ना जब आप बताओ कि यहाँ कम क्या है ही नहीं। प्राइवेट जो मेडिकल सेंटर है ना, वो खुले हुए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। जो सरकारी जो स्कूल होते हैं, जो मेरे टाइम पे, जो मैं खुद पढ़ी हूँ सरकारी स्कूल में, उस टाइम की हालत और अभी की हालत, टीचर्स नहीं हैं तो मतलब जो स्कूल है वो बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि खंडर जैसा। तो समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है। मैं बताई ना, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जुलाना विधानसभा। और इसका सबसे मुख्य कारण रहा है कि यहाँ पे जो भी विधायक चुना गया है, सरकार उसके अपोजिट बनी हमेशा। तो उम्मीद करते हैं इस बार ऐसा ना हो, इस क्षेत्र के लिए कुछ कर पाने के हम आए हैं इस मैदान में, और अच्छा लगेगा अगर हम इस क्षेत्र के लिए कुछ कर पाए तो। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त कम है आपके पास में दीदी। बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप जो पॉलिटिक्स में आई हैं, सियासत में जो आई हैं आप, वो आपके साथ में राजनीति की गई है क्योंकि आपको अभी और अगला ओलंपिक खेलना था। क्या वाकई ऐसा हुआ है कि आपको किसी षड्यंत्र के तहत राजनीति में लेके आया गया? बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसमें आपके घर के, देखिए दूसरी विपक्षी पार्टियां भी लगा रही हैं, कुछ आपके घर के भी लोग हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए, सबको अपना अधिकार है किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए। ना किसी ने मेरे को कुश्ती के लिए कभी बोला कि आप ये करो, ना कभी मेरे को इस क्षेत्र में आने के लिए किसी ने पुश किया है। मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं एक अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं उस एज को पार कर चुकी हूँ जो हमारा संविधान मुझे हक देता है अपने फैसले लेने का। तो मुझे पूरा हक है अपने फैसले लेने का और मैंने लिया है, अपनी मर्जी से लिया है, कोई प्रेशर नहीं कर सकता। और हमारा संविधान इतना अधिकार देता है हमें कि हम अपना फील्ड, अपना
जो मुकाम है खुद चुने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी। विनेश जी थी मेरे साथ में और लगातार बता रही थी कि किस तरह से उन्होंने ये निर्णय लिए, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर यहाँ की जनता की समस्या को जो है दूर करने के लिए राजनीति में आई हैं और लगातार वो प्रयास कर रही हैं, जनता से अपील कर रही हैं कि उनको जो है वो वोट दें और यहाँ का विधायक बनाएं। इस वक्त नव नोएडा की टीम हरियाणा में है, लगातार हम यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। जुलाना में हम अफी हिंदुस्तानी, हरियाणा।